हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिस्क मॉडलिंग। आज हमारे लास्ट सेशंस में जो कुछ फंक्शंस हमारे रह गए थे रिलेटेड टू डेटा फ्रेम, हम पहले वो कंप्लीट करेंगे एंड क्विकली हम रिवाइज करेंगे कि हमने अभी तक क्या किया है। सो इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, दिस चैनल इज ऑल रिलेटेड टू रिस्क मॉडलिंग. What exactly is risk modeling and how do we apply it, both theoretically and by doing the applications related in Python and Excel. You will get industry ready once you prepare for interviews, and you will get to know each and every key detail here. So I request you to subscribe to my channel and press the bell icon to get stay updated for the latest updates. चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमने कुछ की फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। लाइक फर्स्ट मैंने इसको जो कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया था। सो फर्स्ट कैटेगरी वाज एक्सप्लोरिंग द डेटा। क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। So there are some functions that I have put over here. First is df.head, which we all know it's for the first 5 rows to get to see that. df.tail बहुत बड़ा डेटा फ्रेम है बट हमें लास्ट कुछ रोज देखनी है। बाय डिफॉल्ट ये हमें 5 हेड एंड 5 टेल में रोज देता है, बट इफ यू वांट टू स्पेसिफाई एनी नंबर ऑफ रोज यू कैन मेंशन इट इन द राउंड ब्रैकेट्स. df.shape, if you press it you will get to know the size of the data frame by rows and columns. ये टपल की फॉर्म में देता है. df.info, this gives you the summary of the data frame. df.describe, this gives you summary statistics and specifically for the numerical columns only. summary statistics हमने कैसे देखे थे, यहाँ पर हमारा मीन, मीडियन, मोड, मैक्सिमम, मिनिमम, इस तरह काउंट, बेसिकली हमारे न्यूमेरिकल कॉलम्स का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें ये बताता है. df.dtypes, ये हमें डेटा टाइप्स के कॉलम्स के डेटा टाइप्स के बारे में बताता है कि वेदर दैट कॉलम इज इन द इंट फॉर्म, फ्लोट फॉर्म, स्ट्रिंग फॉर्म में, किस फॉर्म में, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, कितने हमारे डेटा फ्रेम में कॉलम्स हैं, दैट विल बी गिवन बाय df.columns. df.index, रो इंडेक्स लेबल्स. अगर आपको याद हो हमने लास्ट टाइम जो है हमने लॉग, आई लॉग फीचर्स के बारे में पढ़ा था, उनकी लेबलिंग, उनकी अनलेबलिंग के बारे में पढ़ा था. अगर आपको क्विकली रिवाइज करना है तो आप जो है पुराने वीडियो पे आप जा सकते हैं. मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मेंशन कर दूंगी. आप फटाफट से उसको जाके देखिए कैसे हमने रो इंडेक्सिंग करी थी, कॉलम इंडेक्सिंग करी थी. df.values, वैल्यूज एज numpy array, मतलब अगर हम ये प्रिंट कराएंगे df.values, अभी हम क्विकली देखते हैं तो वो हमें बताएगा कि हमारे डेटा फ्रेम में उन कॉलम्स में कौन कौन सी वैल्यूज हैं. df.sample of है, सैम्पल, रैंडम सैम्पल ऑफ रोज. हम यहाँ पर n की जगह 1 2 3 कुछ भी दे सकते हैं, तो हमारे डेटा फ्रेम में से इट विल रैंडमली पिक यू, गिव यू द रोज गिवन दैट हाउ मेनी n वैल्यू यू हैव सिलेक्टेड. ठीक है, तो मैंने क्या करा है, यहाँ पे डमी डेटा फ्रेम मैंने क्रिएट किया है. लास्ट सेशन में भी हमने इस डमी डेटा फ्रेम पे ही काम किया था. हम क्विकली इसको रन करा लेते हैं. डेटा फ्रेम है हमारा जिसमें नेम, एज, सिटी, स्कोर, लोन अमाउंट, नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड एंड नंबर ऑफ इंक्वायरीज. इसका हमने क्विकली एक डेटा फ्रेम जो है हमने क्रिएट किया था. इसको हम रन कराएंगे तो हमारा डेटा फ्रेम जो है इस तरीके से दिखेगा, विच हैज 7 कॉलम्स एंड क्वाइट अ फ्यू नंबर ऑफ रोज. कितनी 7 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स एंड 7 रोज हैं. ठीक है, हमने ये सब पीछे देखा था क्लास में. क्विकली हम इसको फटाफट से रिवाइज करते हैं. df.index क्या कर रहे हैं हम, क्विकली हम लेबल्स को जो है चेंज कर रहे हैं फ्रॉम बाय डिफॉल्ट ऑफ 0 to 6 टू माई लेबलिंग ऑफ 101 to 107. df.head, it will give you by default 5 number of rows. df.tail, it will give you by default last 5 rows of that data frame. df.shape, this will give you, जो भी हम देख रहे थे, this will give you shape of the data frame 7 by 7. ये ऑलरेडी रन हो रखे हैं सेल्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था, बट स्टिल फॉर जुपिटर नोटबुक रिफ्रेश आई एम रनिंग इट अगेन. ठीक है, df.info, it will give the description of your, or it will give the information regarding to your data frame, like how many columns are there, how many total entries, what are the indexing, how many number of columns are there, what is their data type, how many non-null count are there, means how many non-empty cells are there, what exactly is the data type of the columns, kind of data types in the columns, and what exactly is the memory usage by this data frame. So this whole description is being given by df.info. Then we have df.describe, like we discussed, it will give the description of the numerical columns of the data frame. So आप अपने एंड पे डमी डेटा फ्रेम बनाकर ये
डेटा फ्रेम के फंक्शंस की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं. df डॉट डी टाइप्स, देन df डॉट कॉलम्स, देन df डॉट इंडेक्स. ये सब हम df डॉट वैल्यूज, जितने भी हमारे कॉलम्स हैं उन सबकी वैल्यूज को ये यहाँ पे दे रहा है. देन df डॉट सैम्पल, रैंडम नंबर ऑफ सैम्पल्स, रैंडम नंबर ऑफ 2 रोज, बिकॉज हमने यहाँ पे 2 सेलेक्ट किया. नेक्स्ट हमने किया था डेटा सिलेक्शन. आई विल नॉट गो डीप इनटू दिस. डेटा सिलेक्शन में हमने सिंगल कॉलम को सेलेक्ट करना, मल्टीपल कॉलम को सिलेक्ट करना, लेबल बेस्ड सिलेक्शन, इंडेक्स बेस्ड सिलेक्शन, फास्ट लेबल बेस्ड एक्सेस, फास्ट लेबल इंडेक्स एक्सेस, ये सब हमने किया था. तो इस आई एम नॉट रनिंग इनटू दैट, यू कैन क्विकली रेफर द लास्ट सेक्शन वीडियो जहाँ पर हमने लॉक, आई लॉक, ऐड, आई एट हमने सब देखा था. देन है डेटा मैनिपुलेशन. डेटा मैनिपुलेशन हमने पार्ट 1 में हमने क्या देखा था, हमने फंक्शंस देखे थे, रीनेम, सेट इंडेक्स, रीसेट इंडेक्स, ड्रॉप, इंसर्ट. ये सब हमने लास्ट सेशन में डेटा मैनिपुलेशन के बारे में पढ़ा था. ये इजी फंक्शंस हैं और ये आपको आगे प्रोजेक्ट्स में हेल्प करेंगे ये फंक्शंस. df डॉट रीनेम, सेट अंडरस्कोर इंडेक्स, रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स, ड्रॉप, इंसर्ट, असाइन, सॉर्ट वैल्यूज, सॉर्ट इंडेक्स, रिप्लेस और एज टाइप. ये सभी फंक्शंस हमने लास्ट सेशन में अपने डमी डेटा फ्रेम में देखे थे. अगर आपने नहीं वो वीडियो देखा है तो प्लीज़ क्विकली आप वो जाके देखिए एंड डू प्रैक्टिस ऑन अ डमी डेटा सेट, सो दैट जब हम मेन प्रोजेक्ट्स करें तो आपको दिक्कत ना आए. ये सब हमने फंक्शन जो है लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किए थे, कैसे रीसेट हो रहा है, कैसे हम ड्रॉप कर रहे हैं, ये सब हमने डिस्कस किया है. नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था लैम्डा फंक्शन, अप्लाई फंक्शन. लैम्डा फंक्शन में हमने सिंपल एक एडिशन फंक्शन से हमने स्टार्ट किया था. लैम्डा फंक्शन एक स्मॉल फंक्शन होता है विच इज डिफाइंड बाय दिस लैम्डा कीवर्ड एंड इट कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बट ओनली वन एक्सप्रेशन. देयर आर नो मल्टीपल लाइन्स इन इट. हमने लैम्डा फंक्शन की हमने बेसिक ही हमने पढ़ा था कि हाउ वी आर यूजिंग लैम्डा फंक्शन विद मैप फंक्शन, how map function is used, how we are assigning this keywords name initials p1 p2 through these name labels using the function as map. Then we understand how to move to the last column to the second position, that if there is some column in the last position then we are moving it to the second position of that column. यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने नेम इनिशियल्स जो हमारा लास्ट कॉलम था उसको हम सेकंड पोजीशन आफ्टर द नेम हम लेकर आए थे. यहाँ तक हमने जो है सब किया था. तो आपने देखा कि हमने नेम इनिशियल्स को हम सेकंड पोजीशन पे ले आए थे. क्विक रिवीजन के बाद आई स्टिल रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने ये यहाँ तक नहीं देखा है तो आप लास्ट क्लास में जाइए, वहाँ पर डिटेल में हमने एक्सप्लेनेशन दिया है इस चीज़ का. ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट वन. नाउ वी विल सी अप्लाई फंक्शन हमारा क्या करता है. लेट्स से आई हैव द एज कॉलम विद मी बट आई वांट अ न्यू कॉलम which will create a square of that column and it will say कि अगर वहाँ पे कोई भी अगर नल एंट्री है तो वो ना करे, बट अगर नल एंट्री नहीं है तो वो उसको स्क्वायर करते. तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक नया न्यू कॉलम हमने डिफाइन किया. विल बी अप्लाइंग that lambda function to this age column by stating that these x values which are coming from the age column, please do the square of that column only if those values pd dot null x means only if those values are non-empty, otherwise it will return as x. So if you see that if my nan is empty, if my age column has nan value, so it has not done anything, but if it is 21, so it has given the twice of that. So that's how my lambda function has simplified my whole functioning and it has given me into that one row syntax. Now we'll see that both apply and map outputs are same, right? अभी हमने ऊपर map भी देखा था. यहाँ पे map भी हमें कुछ ना कुछ एक फंक्शन हमें या कुछ ना कुछ एक मैपिंग करके हमें दे रहा था, राइट? एंड सेम एज दैट कि लैम्डा फंक्शन भी हमें कुछ ना कुछ मैपिंग करके दे रहा है. तो डिफरेंस क्या है फिर? डिफरेंस ये है कि दैट मैप इज लिमिटेड ओनली टू वन कॉलम सीरीज बट वी कैन अप्लाई दिस अप्लाई फंक्शन ऑन द एंटायर डेटा फ्रेम. देखते हैं कैसे. What I am doing here is for a demonstration purpose that I am creating a new data frame and I am applying a map function together with a lambda function and I am saying that if
that if my age is greater than 20, simply twice that age and otherwise keep that age as it is, जो अभी हमने ऊपर किया. तो यहाँ पर I have picked up one column and I am applying those functions. It has given me the error by string indices must be integers and not str. आपने ये देखा कि ये क्या हुआ, यहाँ पर I am applying to age column, but the whole map function, the lambda function is only applicable to age column, but the whole map function is applied on the full data frame, and the full data frame has string columns as well, not just the integer ones. So that is why it has shown error that there are some, यहाँ पर आप देखो, there are some string indices, this must be integers and not str. So map function cannot be applicable to the whole data frame. It should be applicable only to the column, specifically to the one that I am applying. But यही चीज अगर हम apply function के साथ देखें, same चीज, but I have changed from map to apply. So it has gone to the age column and has worked on it. So that's the beauty of the apply function and the main key difference from the map and apply function. So map function will only work on one series, but the apply function can, together with the lambda, can work on the whole data frame and can extract the column you desire to work on. Now using the lambda function with the filter function, what exactly does it do? So filter means, if you know, on a basic English sense, if we see, the filter function will basically pick out the columns or rows or the values that you want, right? So it will basically picked out. So it will basically picked out those values using the filter one. So वही चीज हम यहाँ पे करेंगे. हम क्या, what I have done is I have created a list which has 24, 23, 21 and so on, and I am filtering out all the even numbers from it by stating that why it is list, because I want output to be in the list form. Why filter function? Because I am saying that please remove or leave those terms as extras. Please don't include those terms in your functioning and just give me those functions which has this remainder equal to 0 after divisible by 2. So it will give me two numbers. But can we use this filter function on the data frame as well, just like we applied it on the list? Yes, we can. हमें लैम्डा फंक्शन, हमने ये ऊपर देखा था, लैम्डा फंक्शन में एक हमारे यहाँ पे स्ट्रिंग कीवर्ड्स आते हैं, एंड देन देयर इज अ फंक्शन basis which it can apply the lambda function. Apply function can be applicable on the whole data frame, and I am saying from the whole data frame. तो डेटा फ्रेम्स में हम जो है डायरेक्टली फिल्टर फंक्शन कॉल नहीं करते, बट हम फंक्शन इस तरीके से बनाते हैं कि इट विल फिल्टर आउट दोज वैल्यूज. बेसिकली डायरेक्टली फिल्टर फंक्शन अगर आपने कॉल करना, देन यू कैन डू इट इन द लिस्ट, बट इफ यू वांट टू अप्लाई इट ऑन द डेटा फ्रेम, देन you have to take a use of the lambda function and some if and else function so that you can filter it out, right? So यहाँ पर मैंने क्या फंक्शन लगाया है कि only in the age column, if my age is greater than 25 and if it is non-empty, then give me those rows correspondingly. इसने मुझे ये rows दे दिया है ना. ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमें कैसे डेटा फ्रेम को कॉल करना चाहिए, तो आप इस चीज में जाकर प्लीज देखिए. नेक्स्ट इज रिड्यूस फंक्शन. रिड्यूस फंक्शन क्या करता है? इट विल कंसाइज दोज योर इंपोर्टिंग रो वाइज. सो ये हमें एक फंक टूल्स लाइब्रेरी से इंपोर्ट कराते हैं. देन आई हैव असाइंड अ न्यू कॉलम, न्यू टेस्ट स्कोर, because basically I want to add two score columns and show you how this functioning works. So I have assigned a new column, new test score, and I have assigned a second new column, total score, and I am saying that wherever these two columns are, test score हमारा originally था, test score we have, new test score हमने define किया है, and I want to apply lambda on those rows such that it will give me addition of two columns row wise. लिखने का एक दूसरा तरीका ही है बेसिकली. एंड इसने हमें एरर क्यों दिया? क्योंकि टेस्ट स्कोर कोई डिफाइन नहीं है कॉलम. मे बी आई मे हैव
assigned before and I may not have run that. Let's see where is test score. सर्च कर लेते हैं हम इसको, just a second. Test score. तो यहाँ पर आई हैव रीनेम दैट, और क्योंकि मैंने ये सेल रन नहीं किया था सो इट हैज शोन मी एरर. तो व्हाट आई हैव डन इज टेस्ट स्कोर कॉलम का जस्ट नेम चेंज किया है टेस्ट स्कोर. ठीक है, अब हम फटाफट से वहाँ पे जाते हैं, lambda function, then we have test score. So basically using the reduce function I am applying the addition of those two columns row wise. हम normal addition में भी यही करते हैं, बट आगे हम देखते हैं कि reduce function का और बेसिक मेन फंक्शनैलिटी क्या है. Let's say I created a dummy data जिसमें मैंने 3 कॉलम्स दिए हैं, फर्स्ट मिडल एंड लास्ट. ठीक है, नाउ आई वांट टू कंबाइन दीज कॉलम्स रो वाइज. आई वांट लाइक कि सलोनी आर राज, सलोनी आर गुप्ता एक न्यू कॉलम बन के आए. दैट विल बी डन यूजिंग द रिड्यूस फंक्शन. सो बेसिकली इट विल व्हेन यू अप्लाई लैम्डा फंक्शन यूजिंग द कीवर्ड रो, देन यू विल गिव द फंक्शन. यहाँ पर हमारा सिंटेक्स में फंक्शनिंग आती है, तो आई एम सेइंग कि रिड्यूस दीज वैल्यूज रो वाइज. कैसे करेगा ये रिड्यूस? फर्स्ट इट विल टेक द वैल्यू सलोनी एंड आर. It will strip, meaning it will remove the space, right? It will remove the space from Saloni and R, unnecessary space, and it will combine the two columns row wise. First and middle are combined. Now this will become my combined new value Saloni R, and then it will start to combine Gupta, because यहाँ पर हम x and y ले रहे हैं, तो at a time 2 कॉलम्स के साथ ये वर्क करेगा. उस कॉलम 2 कॉलम से कंबाइन करके एक नया कॉलम आया, देन उस कॉलम को ये लास्ट के साथ कंबाइन करेगा. देन आइटरेटिवली ये चलेगा. लाइक सपोज लेट्स से 10 कॉलम्स होते तो कितनी बार चलता है ये? 9 टाइम्स चलता. 3 कॉलम्स हैं तो 2 टाइम्स चलेगा. So it has given me the full name. So what does the reduce function does? It takes the function like lambda, like we have seen over here lambda, and it will start with the sequence like a row, and it then applies the function cumulatively from left to right. It will start with the first 2 elements, then apply lambda on it, and then uses that result as the new x for the next value. And what does strip do? Strip will ensure that no extra spaces are left. And reduce, it will combine the name parts in order even if the middle name is empty. So if you have seen over here, यहाँ पर कोई second row में कोई value नहीं थी, still it has combined that and give you the Raj Verma. So that is the beauty of the reduce. Even if there is no, even if the second row column or third column is empty, it will not throw you the error. We can give multiple conditions in lambda as well. Like let's say if I want to say that give me the grade for those people who have their salary and assign grade A to them. Let's say if their salary is greater than 60,000, else assign B. I hope अब आपको सिंटेक्स पढ़ना आता है. आपके माइंड में चल रहा है कि मुझे वो ग्रेड असाइन करो A और B सच दैट A तब दो जब सैलरी जो है 60,000 से ग्रेटर है, अदरवाइज B असाइन कर दो उनको. नेक्स्ट इज अप्लाई मैप. ये फंक्शन वाइज अप्लाई करता है और ये पूरे डेटा फ्रेम में अप्लाई करेगा, और आप जो फंक्शन अप्लाई करना चाह रहे हो वो सभी कॉलम्स में जो है आपको नजर आएगा. सिंपली अप्लाई कीजिएगा अप्लाई मैप एंड योर लैम्डा एक्स सच दैट वट एवर यू वॉन्ट टू डू ओवर हियर वो आपने राइट साइड में यहाँ पे डिफाइन करा. सो यू विल सी कि हमने बोला कि सभी को जो है स्ट्रिंग बना दो और साथ में एक एक्सक्लेमेशन मार्क अटैच कर दो. तो अप्लाई मैप की ब्यूटी ये है कि दैट इट विल अप्लाई टू होल डेटा फ्रेम. ये बहुत ही कम यूज होता है, बट जस्ट फॉर एन अवेयरनेस पर्पसेस आई पुट इट अप ओवर हियर. अब लेट्स से आई से कि सिर्फ एक ही कॉलम में अप्लाई करना है, मुझे सब में नहीं चाहिए, सो दैट विल बी अप्लाइड ओनली यूजिंग द अप्लाई फंक्शन. तो इसने न्यू ग्रेड में ही अप्लाई करा व्हेन आई पुट अप्लाई फंक्शन, एंड अदरवाइज अप्लाई मैप के थ्रू पूरे डेटा फ्रेम में हो गए. सो यहाँ तक हमारे मेन बेसिक ऑपरेशंस जो हमारे खत्म हुए हैं, which will help you in the projects. नेक्स्ट हम बात करते हैं मिसिंग डेटा के बारे में. ये बहुत इजी है. इसमें 4 की ऑपरेशंस मेन होते हैं: इज नल, नॉट नल, ड्रॉप एन और फिल एन. ये सब आपको पता है. इज नल क्या करता है? इट विल चेक फॉर नन वैल्यू इफ एनी. बट अभी सपोज करो आपका डेटा फ्रेम बहुत बड़ा है, आप कैसे देखेंगे?
तो आप क्या कर सकते हैं, आप हर कॉलम पे इज नल डॉट सम करा सकते हैं। ये विजुअली देखना इजी रहता है कि हाउ मेनी नॉन नल वैल्यूज आर देयर। हमारे एज कॉलम में आपको याद हो 2 नल वैल्यूज थे, सिमिलरली बाकी कॉलम्स में भी हमें सम के रिस्पेक्ट में दिखा रहा है। नॉट नल मीनिंग इट विल टेल यू कि कितने नॉन एम्प्टी रोज है ना, नॉन एम्प्टी सेल्फ। इसको भी हम सम की सेंस में हम देख सकते हैं कि देयर आर दिस मेनी फिल्ड वैल्यूज, राइट। ड्रॉप एन ए, ये हमने देखा था कि अगर कोई भी एन ए वैल्यूज होंगे उसकी कॉरस्पॉन्डिंगली पूरी रो को ड्रॉप कर देगा। फिल एन ए क्या करेगा, लेट्स से कि आई दिस विल फिल माय मिसिंग वैल्यूज। तो एज 0 एंड टेस्ट स्कोर 0 है ना। एज मेरा यहाँ पर 2 नल वैल्यूज थी, उसने उसको 0 से रिप्लेस कर दिया और टेस्ट स्कोर में उसने जो है 0 से रिप्लेस कर दिया यहाँ पर, है ना। तो हमारे इस सिंटेक्स से कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम कितने भी मल्टीपल कॉलम्स डिफाइन कर सकते हैं और उससे हम मल्टीपल टाइम्स ऑपरेशन को हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज एग्रीगेशन एंड कंप्यूटिंग। ये हमने देखा है कि कैसे हमें सम निकालना है, मीन निकालना है, मिन मैक्स, ये हमारा सब, और एग्रीगेशन, ग्रुप बाय, क्यूमुलेटिव सम, ये बहुत ही इजी ऑपरेशंस है। सम अगर हमें किसी भी कॉलम का निकालना है तो हम डेटा फ्रेम के अंदर डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स हम लगाएंगे एंड देन हम उसका जो है सम कर देंगे। डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ हम मीन भी कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द कॉलम्स दैट वी वांट। देन हम df डॉट काउंट कर सकते हैं सो दैट टू गेट टू नो हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर, जो भी हमने ऊपर देखा था विद रिस्पेक्ट टू नॉट नल वैल्यूज। फिर काउंट जो है ज़्यादा यूज होता है। हर डेटा फ्रेम का मिन, डेटा फ्रेम का मैक्स यहाँ पर देता है, बट यहाँ पर इसने क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यूज लिए, राइट। इसलिए ये अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कॉलम का देंगे, लेट से मैंने यहाँ पर बोला df ऑफ एज ऑफ min of age, पर्टिकुलरली न्यूमेरिक कॉलम्स का ये हमें दे देगा। सेम अगर आप मैक्स चलाएंगे तो मैक्स भी दे देगा ये हमें, अदरवाइज ये आपको एरर शो करेगा बिकॉज स्ट्रिंग वैल्यूज भी हैं। मैक्स आ गया। ग्रुप बाय का मतलब होता है कि विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर कॉलम व्हाट एग्जैक्टली ऑपरेशन यू वांट। यहाँ पर व्हाट आई एम सेइंग इज ग्रुप बाय द होल डेटा फ्रेम बेसिस जेंडर एंड गिव मी कॉरस्पॉन्डिंगली टेस्ट स्कोर सम बेसिस दैट। ग्रुप बाय के नेक्स्ट में जो भी कॉलम आता है उस पर आप ऑपरेशंस चलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसने एरर क्यों दिया है, बिकॉज जेंडर को ही की एरर को डिफाइन नहीं कर पा रहा है। जेंडर यहाँ पे हमारे डेटा फ्रेम में है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, जेंडर की जगह ना सिटी दे देते हैं। सिटी के बेसिस पे टेस्ट स्कोर का सम आ गया एंड एग्रीगेट में हम एक ही कॉलम पे मल्टीपल हम ऑपरेशंस जो है हम चला सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एज एंड टेस्ट स्कोर इसने मीन और मैक्स दे दिया, टेस्ट स्कोर के रिस्पेक्ट टू मिनिमम और सम दे दिया। क्यूमुलेटिव सम आपको बताइए, मैथ्स में हम देखते हैं क्यूमुलेटिवली ये हमारा जो है सबको प्लस करता जाएगा जिस भी कॉलम्स के साथ आपको चाहिए। मर्जिंग, जॉइनिंग एंड कॉन्कैटिनेशन, दो डेटा फ्रेम्स को अगर हमें मर्ज करना है, मैंने एक डमी डेटा फ्रेम यहाँ पे बनाया है नेम और डिपार्टमेंट का। दो डेटा फ्रेम्स को आपको मर्ज अगर करना है तो आप करेंगे pd डॉट मर्ज एंड दोज टू डेटा फ्रेम्स। मेरा df आपको पता ही है, साथ में मैं इस डिपार्टमेंट डेटा फ्रेम को मर्ज कराना चाहती हूँ। तो इसने वही डेटा फ्रेम दिए, यहाँ पे मैंने वही प्रिंट कराया किस पे, नेम कॉलम पे, सो दैट आपको जो df डॉट डिपार्टमेंट में जो 3 रोज थे उसके रिस्पेक्ट में इसने वैल्यूज दे दी। तो मेरा df डॉट डिपार्टमेंट क्या है, वो वही है, लेकिन इसने मर्ज करने पर मुझे उन तीनों रोज के रिस्पेक्ट में पूरा डेटा ला के दे दिया। df डॉट सेट अंडरस्कोर इंडेक्स नेम, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, नेम को जो है इंडेक्स में प्रिंट करा रही हूँ। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू हम प्रिंट करा के देख लेते हैं। यहाँ पर मेरा नेम जो है इंडेक्स बन गया। ये हमने देखा था लास्ट क्लास में, वापस से अगर करना हो तो हमारा नेम अब वापस से चला गया, है ना, और df भी आ गया मेरे पास। ये तो मेरा ओरिजिनली डिफाइंड था। अब मैं क्या कर रही हूँ, ज्वाइन कर रही हूँ यूजिंग ज्वाइन में क्या कह रही हूँ मैं कि सेट अंडरस्कोर इंडेक्स को जो है नेम को जो है इंडेक्स की तरह सेट करे और नेम पर ही वो उस कॉलम को ज्वाइन करे। सिंपल है, इजी है। ज्वाइन कीवर्ड के थ्रू हम जो है
दो डेटा फ्रेम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मर्ज और ज्वाइन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है मर्ज जो है ज़्यादा यूज़ होता है। सेम हम pd डॉट कॉनकैट भी हम कर सकते हैं। रीसेट इंडेक्स, हमने दोनों के इंडेक्स को रीसेट करा दिया और इसमें हमें जो है दोनों डिपार्टमेंट को और इसको ओरिजिनल डेटा फ्रेम को इसमें ज्वाइन कर दिया। आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट कॉलम भी मेरा यहाँ पे आ गया। तो आप बेसिस द रिक्वायरमेंट आप कॉनकैट, ज्वाइन, मर्ज, आप किसी भी चीज़ को जो है आप यूज़ कर सकते हैं। बस आपको सिंटेक्स का आपको ध्यान देना है। कोई भी अगर आप डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अगर आप बताइए। यहाँ पर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आपको आता है कि CSV फाइल, एक्सेल फाइल कैसे रीड करनी है और डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है। ये एक ऑपरेशन है कि आप पूरे डेटा फ्रेम को डिक्शनरी के फॉर्म में आपने कन्वर्ट करा सकते हैं। बेसिकली डेटा फ्रेम एक डिक्शनरी ही होती है, बट जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पस इफ यू वांट टू सी समथिंग तो आप ये देख सकते हैं। बाकी आपको रीड CSV, रीड एक्सेल, to_CSV मीनिंग आप डेटा फ्रेम को CSV फाइल में राइट करा रहे हैं। to_Excel मीनिंग आप अपने डेटा फ्रेम को एक्सेल फाइल में राइट करा रहे हैं। to_डिक्शनरी मतलब आप अपने डेटा फ्रेम को डिक्शनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हमारे बेसिक ऑपरेशंस हैं। और कुछ बेसिक हमारे बचे हैं कि लेट से आपको डुप्लीकेट रोज के बारे में चेक करना है, डुप्लीकेट्स को ड्रॉप करना है, कोरिलेशन मैट्रिक्स बनानी है, किसी भी अकाउंट्स की आपको फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, कितने यूनिक वैल्यूज़ हैं। ये कुछ और बेसिक ऑपरेशंस हैं, इनको हम फटाफट से और देख लेते हैं। DF_duplicated विद रिस्पेक्ट टू ईच रोज इसने बता दिया कि भाई कोई डुप्लीकेटेड नहीं है, तो इट हैज़ गिवन यू द फॉल्स वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी रो। Drop_duplicates since there are no duplicated values, so it has not dropped any rows, otherwise it would have. Let's say you want to see a correlation matrix. Correlation matrix gives you the correlation only between the numerical values. So we have age and test score. Obviously diagonals corresponding 1 होता है and it is showing you that with respect to age and test score there is 97% correlation between them, and that too in opposite direction. Then df.gender_value counts. It will give you correspondingly there is no gender. Okay, let's say city. So with respect to city column, how many values are there in? So there are two in city there are 2 Delhi values, 1 Mumbai value, 1 Pune, 1 Chennai and 1 Hyderabad. So this ये वाला ऑपरेशन बहुत ही यूजफुल होता है. And lastly df.nUnique. So it will give you corresponding to each column how many unique values are there by removing the duplicates, NA and everything. So यहाँ आज हमारा ये सेशन पूरा होता है. लास्ट के कुछ 2 सेशन ये हमारे फंक्शंस थे. दीज आर वेरी स्मॉल सेशंस, स्मॉल फंक्शंस बेसिकली, इसलिए मैंने क्विकली स्पीड में इसको जो है कवर किया बिकॉज देयर इज नॉट मच टू अंडरस्टैंड, इट जस्ट फॉर योर अवेयरनेस पर्पसेस. यहाँ पे डेटा फ्रेम के जो भी फंक्शंस हमने पढ़े हैं ये सब हमारे बेसिक फंक्शंस हैं, ये आपको पता होने चाहिए. फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल बी कवरिंग एंड विल बी गेट स्टार्टिंग विद द स्कोर कार्ड डेवलपमेंट यूजिंग सम ऑफ द मॉडल्स, एंड वहीं पर ही हम विजुअलाइजेशंस और बाकी सारी चीज़ें हम सीखेंगे. आई रिक्वेस्ट यू आप यहाँ तक के पाइथन के सेशंस को देखें, बहुत ही बेसिक और डिटेल में समझाया गया है. कोई भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिकॉज नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स आई विल गेट स्टार्टेड विद मॉडल बिल्डिंग. बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे एंड धीरे धीरे हम उसको जो है इंटेंस बनाते जाएंगे सो दैट ग्रेजुअली आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े. हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग साथ साथ जो है वील डेवलप दैट. सो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल टू स्टे अपडेटेड, एंड आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है. आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है आगे के वीडियोस बनाने के लिए और आपके साथ अपनी नॉलेज को डिस्कस करने के लिए, शेयर करने के लिए. एंड बहुत कुछ मैं आपके थ्रू भी मैं सीखती हूँ. तो प्लीज़ स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू.